लीजिए तो बाबू क्वेश्चन दीजिए। कल 5 तक किए थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो चलिए देखिए तो बाबू क्वेश्चन नंबर 6। ये मेरा मैट्रिक्स है बाबू, जिसमें एलिमेंट है 1 साइन थीटा 1, फिर माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा और 1। आ जाइए। देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन 3π/4 to 5π/4। ए में बाबू ओपन 3 क्लोज 3, बी में है ओपन 1 क्लोज 5/2, क्लोज 5/2 से 4 बाबू, और डी में है 0 से 3/2 क्लोज। यही क्वेश्चन। अच्छा, तुम लोगों को हो गया था ना ये। चलिए एक मेथड से और सीख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ये बोल रहा है कि किस इंटरवल में होगा। डैट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये है बाबू, तो इसका पहले डिटर्मिनेंट बना लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल दे, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालते हैं। इसके लोग एक्सपेंड कर लो, 1 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बाबू। चलिए फिर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई में है बाबू। देखिए तो साइन थीटा दिस रो दिस कॉलम, ये इधर से ये इधर से, माइनस साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और प्लस में 1 × दिस रो दिस कॉलम, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। देख लो इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इधर देखिए तो बाबू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा, और ये पार्ट 0 में है, ये पूरा टर्म ये और ये कट जाएगा, ये 0 चला गया। तो देखिए तो 1 और 1 हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कल इन लोग वाला में हम थीटा रख करके ही निकलवाए थे, लेकिन आज थोड़ा सा अलग ढंग से बता रहे, इसको थोड़ा हम ग्राफ से सिखा रहे। देखिए तो बाबू साइन थीटा का जो ग्राफ है वो 11th क्लास में हम ट्रेस करवाए थे। वो साइन थीटा का ग्राफ 0 से उठता है। इतने ही दूर इसलिए गए क्योंकि मेरा जो थीटा का इंटरवल लगा हुआ है 3π/4 से 5π/4, रेंज निकालना है आपको। तो यहां 0 होता है बाबू, यहां पर पाई होता है, और यहां पे 2π, क्योंकि साइन जो है वो n π पर 0 होता है, यानी वर्टिकल लाइन में साइन थीटा ऑलवेज 0। तो यहां पर 0π 2π। अब देखते हैं कि ये कहां पर है। ये 3π/4 का मतलब हुआ 135 डिग्री, 90 डिग्री इसके बीच में आता है, यानी कि पाई के पीछे ही 135 इधर कहीं पर पड़ेगा। 3π/4 यहां पर है, 135 0 और 180 के बीच में होगा ना 135। कलर चेंज कर दे रहे हैं। और 5π/4 का मतलब हुआ 225 डिग्री,
225 जो होगा वो 360 के पहले होगा, यानी पाई से आगे 360 के पहले। तो इधर कहीं पर पड़ेगा आपका, यहीं पर कहीं पर पड़ेगा आपका कितना 225, यानी 5π/4, 5π/4। बढ़िया से देख रहा, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज नहीं चमके, लेकिन फंक्शन में वो जाकर के आपको दिक्कत नहीं होगा कि हाँ सर कैसे समझाए थे। 3π/4 से 5π/4। अब जरा गौर करके सुनिएगा, यहाँ पर 3π/4 से मेरा 5π/4 में मेरा ग्राफ गिर रहा है कि उठ रहा है? गिर रहा है, आगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आगे का चीज बता रहे हैं, मतलब एकदम सबसे 12th जब आखिरी पर रहेंगे सेक्शन में तब का चीज हम बता रहे हैं। अब सोचिए वहां का क्वेश्चन यहां पर उठाया डिटर्मिनेंट में, तो वो थोड़े समझेगा कि आप पढ़े कि नहीं पढ़े। आपको इनइक्वालिटी चेंज करने के लिए 2-3 तरीका हम सिखा चुके कि इनइक्वालिटी में क्या होता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। दूसरा चीज सिखाए थे बाबू लॉग में, कि बेस अगर 1 से कम है और लॉग हटा रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा। आज तीसरा चीज सीख रहे हैं आप कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज होगा। कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, कोई फंक्शन किसी इंटरवल में अगर डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन किसी इंटरवल में अगर डिक्रीजिंग है, तो वहां पे कोई फंक्शन अगर ऑपरेट कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देगा। कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर लगा दीजिएगा, यानी कोई फंक्शन अगर ऑपरेट कीजिएगा तो फंक्शन में क्या होगा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो यहां से यहां तक का देख रहे हैं कि मेरा ग्राफ गिर रहा है, इसका मतलब हुआ कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझो। इसका मीनिंग ये हुआ बाबू, थीटा मेरा लाइज कर रहा है, देखो तो थीटा लाइंग बिटवीन 3π/4 से कहां तक है बाबू? 5π/4 तक, यही ना है। अब इसमें हम साइन ऑपरेट करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा खेल साइन पर चल रहा है। जैसे ही साइन लगाएंगे, इस पर जैसे ही साइन लगाएंगे और यहां से यहां तक का इंटरवल मेरा डिक्रीजिंग है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। इनइक्वालिटी चेंज करने का मतलब हुआ कि इधर वाला वैल्यू इधर आ जाएगा और इधर वाला वैल्यू इधर चला जाएगा। नहीं समझे? यहां पर साइन थीटा बनाने जा रहे हैं, तो साइन लगाएंगे ना, तब ना साइन थीटा बनेगा। तो जैसे ही इसमें साइन थीटा लगाएंगे हम, तो इसका वैल्यू इधर आ जाएगा और इसका वैल्यू इधर चला जाएगा। तो साइन क्यों ऐसा हुआ समझे? क्योंकि फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से या डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है। तो यहां साइन थीटा लगाइए, तो साइन थीटा जैसे ही लगाएंगे बाबू तो इधर तो वैल्यू मांगेगा। अब देखिए यहां पर ये साइन जैसे ही लगाएंगे तो साइन 135 डिग्री, और ये है साइन 225 डिग्री। तो हम बोले कि 135 225 नहीं जानते, लेकिन 45 तो जानते हैं। साइन 45 का रिश्ता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? 1/√2। 45 डिग्री 100 सेकेंड क्वाड्रेंट जाता है तो 135 बनता है। 45 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट जाएगा तो 135 बनता है, और वही 45 डिग्री अगर थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा 225 बनता है। 225 बनता है। तो हमको 45 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो साइन 135 भी 1/√2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और साइन 225 डिग्री का वैल्यू -1/√2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। नहीं समझे? तो क्या करेंगे बाबू, यहां जो वैल्यू लगाएंगे, इधर वाला वैल्यू को इधर लिखेंगे और इधर वाला का वैल्यू इधर लिखेंगे। समझे? तो इधर क्या लिखेंगे बताइए? इधर लिखेंगे -1/√2 और इधर लिखेंगे 1/√2। कैसे हुआ सो समझ में आया सब लोग को? क्योंकि जैसे ही साइन इसमें लगाए और हम देख लिए कि इस इंटरवल में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से या डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है। तो यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने का मतलब हुआ कि इधर का वैल्यू इधर आ जाएगा और इधर वाला वैल्यू इधर चला जाएगा। तो यहां पर साइन 225 डिग्री पर वैल्यू -1/√2 था, जो यहां लिख दिए, और यहां पर जो साइन 135 था तो यहां लिख दिए। साइन सब में लगा है। चलिए अब आइए बाबू, अब देखो यहां पर यही फंक्शन बनाएंगे। रेंज सिखाए थे आपको 11th क्लास में कि पूरा चेहरा बनाते, पूरा चेहरा इसको बनाएंगे। देखिए अब यहां पे पहला पार्ट बनाते हैं साइन स्क्वायर,
पहला पार्ट क्या बनाते हैं, साइन स्क्वायर। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो दूसरे ढंग का बैठल है, तो उसको भी तो सिखाना जरूरी है। -1/√2 और यहाँ पर 1/√2, क्या बीच में जीरो है क्या बाबू? जीरो है। इस पर जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, इस पर जैसे ही स्क्वायर करवाएगा तो ये भी नंबर का स्क्वायर होगा और ये भी नंबर का स्क्वायर होगा। होगा। जब इस नंबर का स्क्वायर होगा तो भी 1/√2 और इस नंबर का स्क्वायर होगा तो भी 1/√2। सीख लो अच्छा से। तो 1/√2 जो जब हुआ स्क्वायर होने पर, तो जीरो से आगे बढ़ा कि जीरो से पीछे हुआ? आगे बढ़ गया। कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिया, इसका मतलब लोवेस्ट वैल्यू इसका जीरो होगा। अरे जीरो से आगे ना पॉजिटिव है, तो जैसे ही स्क्वायर इसके आगे करेंगे तो मेरा जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाइज करेगा? जीरो से 1/2। सुई -1/√2 का भी स्क्वायर 1/2 होता है और 1/√2 का भी स्क्वायर 1/2 होता है। तो जो नेगेटिव वैल्यू था वो भी पॉजिटिव बना। अब पॉजिटिव मेरा जीरो से आगे पड़ता है, तो जीरो से आगे हम वैल्यू लिख लिए अपना। जीरो पर इक्वालिटी लगाए। जीरो पर इक्वालिटी क्यों लगाए? क्योंकि साइन जीरो पर वैल्यू जीरो होता है। साइन जीरो पर वैल्यू जीरो, इसलिए जीरो पर इक्वल और इस पर इक्वल नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई बाबू? 2 से। ये पूरा बनाएंगे। 2 से यहां गुना होगा बाबू, तो इधर भी होगा इधर भी होगा। चलिए दोनों साइड गुना कीजिए। इनइक्वालिटी में दोनों साइड 2 से गुना करो। बोलो 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो 2 sin स्क्वायर थीटा कहां से कहां लाइज करेगा? 0 से 1 के बीच में। क्या बाबू? 0 से 1 के बीच में। कितना ऐड है? 2 ऐड है। तो 2 जिस दिन यहां ऐड करेंगे इधर भी ऐड होगा इधर भी ऐड होगा। चलिए 2 ऐड कीजिए। बताइए 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 इसमें ऐड होगा तो 2 हो जाएगा बाबू, और इधर ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो लाइंग बिटवीन 2 to 3 है। कहने का मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये पूरा किसका वैल्यू है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, या देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज 2 to 3 ओपन, क्लोज 2 to 3 ओपन। अब जो ये इस इंटरवल का जो सबसेट रखेगा, यानी ये जो इंटरवल है जिसके सबसेट में आएगा ये चारों चॉइस में, वही आंसर जाएगा। ये नहीं डायरेक्ट मिल रहा है तो सबसेट देखा जाएगा नंबर लाइन पर। पहले छापिए यहां तक। 2 टर्निंग पॉइंट हम सिखाए इसमें। पहला चीज सिखाए कि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलते हैं। चलिए इसको चेक किया। ए नालायक, पहला चॉइस क्या है? 3/2 ओपन है और क्लोज 3 है। ये जो है देखना है कि चारों चॉइस में किसका सबसेट है। ये चारों में पहला क्या है बाबू? 3/2 से 3। नंबर लाइन पर 3/2 से 3 लिख लिया बाबू। मेरा सॉल्यूशन क्या निकला है? 2 से 3। 2 से 3। 2 किधर पड़ता है, पहले कि आगे? 2 पहले पड़ता है कि आगे? आगे। तो यहां पर 2 पड़ा बाबू। 2 से कहां तक है बाबू? 3 तक। 3 ओपन में है ना, और इसमें से चलिए 2 से 3 है बाबू, 3 ओपन में। चलो अब नंबर लाइन पर खींचो। जो इस सबसेट आना चाहिए, ये जो है ये चारों इंटरवल में जिसका सबसेट होगा वही आंसर छोड़ा जाएगा। 3/2। 3/2 पर हॉलो है कि डार्क है बाबू? अरे हॉलो है, ओपन है रे बोका, हॉलो। और 3 पर डार्क की हॉलो? डार्क, यानी कि क्लोज में है। दूसरा क्या बोला? बोलो 2 से 3। 2 से 3 तो यहां पर 2 है बाबू। 2 पर होलो की डार्क? डार्क। और 3 पर होलो की डार्क? होलो। इसका मतलब यही सबसेट। सबसेट समझते हैं? पूरा सोल्यूशन इसके अंदर घुस गया है। अरे पूरा सोल्यूशन इसके अंदर है बाबू। इसका मतलब यही आंसर वह होगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ए इक्वल्स टू है बाबू AIJ। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे बाबू, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। BIJ
और ये जो दोनों मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके लिए एलिमेंट दिया गया, डायरेक्ट करते बी आई जे कितना है अनमोल रतन, बी आई जे दिया हुआ है 3 टू द पावर आई प्लस जे -2 और मल्टीप्लाइड बाय में है ए आई जे, ये दिया हुआ है, वेयर आई कॉमा जे जो है 1 2 3 है, 1 2 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है अनमोल रतन 81, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया हुआ है 81, जो जो इंफॉर्मेशन है वो लिख रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि बाबू देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मांगा जा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, चलो रुको उतारना मत, पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी आई जे से, बी आई जे इसका सिंबल है और ए आई जे इसका सिंबल है, तो बी आई जे से हम एक मैट्रिक्स बी तैयार कर रहे हैं 3x3 का। तो देखिए तो बाबू मैट्रिक्स बी तैयार करने जा रहे हैं 3x3 का, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या बैठेगा 3x3 में, यहां पर होगा B11, अरे इसका सिंबल है बी आई जे, B12 बोलो, B13 क्या, B21, B22, B31, B32, B33, यही ना होगा बाबू। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अगर मैट्रिक्स एक हमको तैयार करना रहता तो यहां क्या लिखते, A11, A12, हाँ ठीक है, तो अगर वो कभी दिखे तो हम लोग बोल देंगे मैट्रिक्स ये आ गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए पहले बी मैट्रिक्स तैयार कीजिए, बी के एलिमेंटवा में इस सारा को पुट करना है, चलिए पुट कीजिए और यहां पर भरना है आपको। देखिए यहां पर बी आई जे कितना है 3 का पावर 10, पहले 1 1 यहां रख रहे, कितना रख रहे, तो 1 + 1 2, 2 में से 2 घटा 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1, और यहां भी 1 1 बैठाएगा, तो क्या हो जाएगा A11, नहीं समझे क्या रे, यहां ये 0 बन गया और किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1, और यहां भी तो 1 1 बैठेगा। चलिए अगर 1 2 रखिए, यहां 1 और यहां 2, तो यहां 1 और 2 रखेंगे, 2 2 गम, तो 3 आया, तो यहां पर A12 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा A12, 3 टाइम्स A12, अब कितना रखने जा रहे हैं 1 3, कितना, यहां पर 1 और यहां 3 बाबू, 3 और 1 4, 4 में से 2 घटा 2, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 A13, 9 A13 बाबू, अरे बोलो, चलिए फिर बताइए बाबू B21, B21, यहां 2 रखना और यहां 1 रखना, तो 2 2 कट गया और यहां 1 बचा, 3 का पावर 1 3, और यहां पर रखना है 2 1, तो कितना हो जाएगा 3 A21 क्या, चलिए अब कितना रखना है 2 2, कितना रखना है 2 2, 2 + 2 4, 4 में से 2 घटा 2, तो 9 हो गया, 9 और यहां पर A22, तो 9 A22, फिर बताइए A23, ए यहां 2 और यहां 3, 3 में से 3 और 2 5 में से 2 घटा 3, 27 क्या, तो कितना हो जाएगा 27 A23 क्या बाबू, 27 A23, चलिए हो गया। उसके बाद फिर बताइए 3 1, 3 और 1 4 घटा 2, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 A31, 9 A31, चलिए फिर बताइए अब कितना रखना है 3 2, 3 और 2 27 हो जाएगा, अरे 2 2 खत्म हो गया, 27 A32 क्या बाबू, चलिए अब आखिरी एलिमेंट रखिए 3 3, 3 और 3 6 में से 2 घटा 4, 81, 81 क्या बाबू A33, इतना समझे बाबू। चलिए अब इस पर डिटर्मिनेंट हमको लगाना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ जो है बी का वैल्यू दिया है 81, देख लो, तो इसको डिटर्मिनेंट बनाइए और 81 के बराबर कीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको डिटर्मिनेंट बना रहे A11, 3A12, 9A13 क्या, फिर बताइए 3A21, फिर अगला बोलो 9A22, फिर अगला बोलो 27A23 क्या,
नीचे बताइए 9A31, फिर 27 A32, 81 A33, और ये किसके बराबर है? 81 के बराबर, क्या 81 के बराबर। अब आ जाओ, देखो यहां पर डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी तो लोग को पढ़ना नहीं था, लेकिन कुछ कुछ जो है जरूरत है तो हम बताते चलते हैं। डिटर्मिनेंट पहले मैट्रिक्स वाला समझाते। मैट्रिक्स में ये बोलता है बाबू कि अगर कोई स्केलर है बाहर और इसके आगे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पर जाकर के ये स्केलर मल्टीप्लाई करता है, और जिस वक्त कॉमन निकलने वाला हो रहेगा तो उस दिन, जिस दिन सारे एलिमेंट के पास 3 रहेगा तभी बाहर आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट थोड़ा सा चेंज करता है। डिटर्मिनेंट में ये बोलता है बाबू कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको बाहर कीजिए आप। किसी रो या किसी कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है, बाहर करते जाइए। डायरेक्ट 2-3 बार नहीं बाहर कीजिएगा। जैसे देखिए, इसमें से 3 कॉमन है, दूसरा में, तीसरे में देखिए 9 कॉमन है, तो दूसरे रो से हम 3 कॉमन निकालेंगे और तीसरे रो से 9 कॉमन निकाल। नहीं समझे? डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें से कोई पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन निकलेगा। में कितना कॉमन अनमोल रतन? 3। इसमें से 9, तो 3 गुने 9 बाहर चला गया, तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या बचा बताओ? 3 और 9, इससे 3 निकला है। चलो बताओ, A11, 3A12, फिर अगला बताओ 9, फिर अगला बोलो, 3 निकाले है, A21, 3A22, बोलो 9A23, क्या 9 निकला है, A31, बोलो, फिर अगला बोलो 3A32, क्या, और ये 9 9 81, 9A33, क्या बाबू? ओहो, अब इधर देखिए बाबू, इधर देखिए, इधर देखिए, तो दूसरा रो से 3 कॉमन है, क्या बाबू? दूसरा रो से 9 कॉमन है, फिर बाहर कर। जब तक कॉमन निकलेगा किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से, तब तक हम कॉमन निकालते रहेंगे। फिर 3 कॉमन है, इससे 9 कॉमन है, और एक 3 9 पहले से निकल गया है, और फिर एक 3 और 9 आ रहा है, तो 3 गुने 9 तो इधर हो गया बाबू, और फिर एक 3 और 9 आ रहा है, 3 और 9 बाहर कर दिए। आप बताइए अब क्या हो जाएगा, बताओ। अब सब तो बाहर चला गया, बोलो A11, बोलो A21, A31, कॉलम में लिख रहे हैं, इससे 3 बाहर, इससे कितना बाहर गया था? 9। A31, बोलो A13, क्या A13, A23, A33, क्या, और इक्वल्स टू किसके बराबर? 81 के बराबर। क्या 9 9 81, ये कट गया, क्या बाबू? यहां 1 आया, ये 3 3 के 9 नीचे जाएगा, क्या ये नीचे आ गया। और इससे पूछो, ए बुक्का, इससे ये पूछो क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये है? देखो यहां पर AIJ सिंबल था इसका, तो AIJ से जब मैट्रिक्स बनाते हम 3 ऑर्डर का, तो यही बनता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बाहर नंबर है 9, तो 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर? 1 के बराबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर? 1/9 के बराबर, और यही आंसर होगा। ये पूरा जो लास्ट में जो बचा वो ये मैट्रिक्स है। ये वाला जो है, ये जो हम फॉर्म किए वो ना करके मेरा नजर यहां आता है, वहां वैल्यू रखते जाते और यहां लिखते जाते, इसमें वैल्यू करते और यहां पर लिखते जाते 3 क्रॉस 3 का, उसके बाद कॉमन सॉमन निकाल करके सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ के कर दे। यह कैलकुलेशन नहीं करते, ये जो 3 और 9 निकलते हैं, 3 और 9 निकालते थे हम लोग, मन में सोच लेते डिटर्मिनेंट ऑफ ये है, बाहर करते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ ये लिख, तब ना स्टेप बचेगा। नहीं तो मालूम हो एक क्वेश्चन में तुम 20 मिनट लगे ले, ये तो सभी को लेकर के हमको चलना है, तो स्पीड आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये जी मेंस 2020 का था बाबू, ये 2020 का है। 8वां नंबर देखो, जी मेंस 2020 में 3 क्वेश्चन लगाया है।
8वां नंबर भी है 2020 का। हो गया सबका? अनमोल ये सीखा? हटा रहे इसको, कहीं दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अनमोल रतन। 8 नंबर एक मैट्रिक्स है बाबू 3x3 का, सच डेट एडज्वाइंट ऑफ ये गिवन किया गया है। ये भी 2020 का है बाबू। 2 -1 1 -1 0 2 1 -2 -1 ये दिया हुआ है। फिर बी जो है, बी मैट्रिक्स जो है वो बराबर है एडज्वाइंट ऑफ ए का। तो हमको बोल रहा है बाबू कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू लेमडा के बराबर है। उसका इंफॉर्मेशन इधर लिख दे रहे, लेमडा के बराबर है होल डैश बी इनवर्स का ट्रांसपोज जो है और उसका डिटर्मिनेंट के बराबर है। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू मांगा जा रहा है? हमको मांगा जा रहा है मॉड ऑफ लेमडा है वो, और म्यू का वैल्यू मांगा जा रहा है, इसका वैल्यू खोजा जा रहा है। यही इंफॉर्मेशन है। चलिए कहानी में हम एक चीज देख लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये प्रेजेंट हो गया। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा देते। अरे एडज्वाइंट ऑफ ये पर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, एक बार डीजे बजेगा। चलिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाइए बाबू, तो इधर क्या हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और इधर कितना हो जाएगा बोलो 2 -1 1 -1 0 2। जल्दी से वैल्यू निकालो इसका, इसका वैल्यू हमको जल्दी से दीजिए -1, इसका वैल्यू दीजिए जल्दी से। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाए हैं, 9 आ रहा है। कितना आया 9, कंफर्म हो? चलिए तो इसका डिटर्मिनेंट निकल गया 9। तो यहां देखो एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 9 बाबू। और एक बार डीजे बजा अनमोल रतन, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n क्या है ऑर्डर, तो 3 -1 करेंगे तो 2, और ये किसके बराबर 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया +-3, +-3 ये निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ये। देखिए एक जो मांग रहा था ये बोल रहा था लेमडा के बराबर, और लेमडा खुद जो है वो म्यू में है। अरे ये देखो ना, ये सॉरी मॉड में है ये, तो +3 रखेंगे -3 रखेंगे 3 दे देगा। एक चॉइस आ गया है। म्यू किसके बराबर है? बी इनवर्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो हम सब चीज गया भाड़ में, पहले बी का डिटर्मिनेंट सोचते। तो बी का डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा? इसको दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाना होगा। तो चलिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन बुलाइए बाहर, एडज्वाइंट ऑफ ए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाइए बाबू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू बाबू एडज्वाइंट ऑफ ए। कितने बार डीजे बजा बाबू? 2 बार। तो 2 बार डीजे बजता है, क्या सिखाए थे बाबू? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। जितना बार डीजे बजेगा उतना ही n-1 पर पावर चढ़ेगा। n क्या है ऑर्डर, 3 -1 का होल स्क्वायर उर्फ 9, सॉरी 4 ने सब में 9 बोल रहे। तो जिंदा हो ने डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इधर देखिए अनमोल रतन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है +-3, +3 बैठाओ चाहे -3 बैठाओ, दोनों केस में 81 ही दे के जाएगा, दोनों केस में 81 दे करके जाएगा। लेकिन हमको किसका डिटर्मिनेंट पूछा है अनमोल रतन? बी इनवर्स का डैश, बी इनवर्स का। सुनो मेरे साथ रहो, इधर देखिए, इधर दोनों साइड ये डिटर्मिनेंट है, ये नंबर है। अभी दोनों साइड हम -1 पावर से रेस कर रहे, दोनों साइड -1 पावर से रेस कर रहे, इधर भी और इधर भी। तो बताइए तो इधर कितना हो जाएगा -1, और इधर हो जाएगा 81 का पावर 1। इधर सुनो मेरे साथ रहना, अभी उतारना मत, देख लीजिएगा इधर। ये -1 जिस दिन अंदर जाएगा तो b का इनवर्स कहलाएगा, b -1 पावर है, अंदर जाएगा तो इनवर्स कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बाबू b इनवर्स बाबू,
बी इनवर्स का डिटर्मिनांट, और इधर आ गया 1/81, 1/81। एक प्रॉपर्टी सिखाते बाबू, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टीज है, देखिए यहां पर, इधर देखिए, जल्दी से बताइएगा। ये मेरा कोई मैट्रिक्स है बाबू, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसका कितना, -2। ये सही बताया सब लोग। चलिए फिर इसी चीज को हम पूछते हैं, इसका ए डैश हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए डैश। तो बताइए 2 3 4 5, 2 3, इसका डिटर्मिनेंट बताइए, -2। इसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस। क्या समझे यहां से, हम लोग को यही पता चला कि कोई मैट्रिक्स है, यानी कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर देंगे, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों सेम होता है। तो बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर ये है, तो जिस दिन इस पर ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरा वैल्यू यही रहेगा, और वही चीज हमको मांग रहा है बाबू, करने गया वो तो मिटा दीजिए। तो यहां पर बताइए बाबू, यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, बी इनवर्स का ट्रांसपोज था क्या बाबू, इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1/81 होगा। यही मांग रहा है क्या, कि बी डैश का इनवर्स है। अरे इसको आपस में इंटरचेंज करना अलाउड है। क्या मांग रहा है बाबू, देख लो कहां गया है, बी इनवर्स का तो डैश है रे, बी इनवर्स का डैश है। ये न लायक, ये समझाए तू लोग कि क्या लिखे 1/81। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो चाहे ए डैश हो, दोनों केस में डिटर्मिनेंट हमेशा -2 दे रहा है। इसका मतलब इधर देखो, बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। तो इसका अगर 1/81 है तो इसका भी 1/81। अब चॉइस देख लो, चॉइस में क्या मांग रहा था बाबू बोलो, चॉइस में हमको किसका वैल्यू मांग रहा था, वेवरेट मॉड ऑफ लैम्डा कॉमा म्यू, और म्यू किसके बराबर था पता है ना, म्यू था इसके बराबर। चलिए बताइए, मॉड ऑफ लैम्डा का वैल्यू 3 हो गया, और इसका वैल्यू 1/81, ये नंबर है। ये याद रखना, खतरनाक चीज बताए हैं, और नहीं होता है तो नोट में ऊपर क्लासमेट पर लिख लीजिए बाबू, कि स्क्वायर में एक डिटर्मिनेंट पूछा जाए चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूछा जाए बाबू, दोनों का वैल्यू सेम होता है। ए डैश हो चाहे ए हो, इसमें बाहर जब नंबर लगाए अनमोल रतन तो -1 पढ़ेंगे, और जैसे ही इसको अंदर घुसाएंगे हम तो इनवर्स बनेगा वो, समझे। और ये प्रॉपर्टीज में हम सिखा चुके हैं कि पावर को अंदर बाहर करना अलाउड है। सारा प्रॉपर्टीज वह रटा जाएगा तो लोग, समझे। ये सब कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है अनमोल रतन, ये प्रॉपर्टीज हम लोग पहले से पढ़ लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जरूरत था हमको, इसलिए डिटर्मिनेंट लगाए दोनों साइड। समझा वेवरेट, अनमोल रतन अगला क्वेश्चन के पहले लिखिए, एक नोट में लिखिए रिजल्ट, वो नहीं बताया है बैच में, और यहां पर हमको बताना पड़ेगा। लिखिए ऊपर में, अगला क्वेश्चन अभी ना लेकर के थोड़ा थ्योरी लिख लो। लिखिए सॉल्यूशन ऑफ, लिखिए अनमोल रतन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ
होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन स्पेलिंग लिख लो, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। मैट्रिक्स का आखिरी पार्ट जब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू सिखा रहे थे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिखाए थे, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उस समय वो नॉन होमोजीनियस था। अब होमोजीनियस कहते किसको, इसमें से दो चीज हम बताएंगे। पहले इसका थ्योरी देख लो, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू 0, A3x प्लस B3y बाबू प्लस C3z इक्वल्स टू 0। इधर देखो, ए नलायक, जो मैट्रिक्स में लिखवाए थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके आगे यहां D1 D2 D3 लिखे थे। देखो मैट्रिक्स वाला में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो करवाए थे उसमें D1 D2 D3 था। वो जो पढ़ रहे थे वो नॉन होमोजीनियस था, और हम लोग पढ़ रहे हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का किसको कहते हैं, पहले ये देखो, 12th क्लास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है, उसमें से पढ़ना पड़ेगा आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका क्या नाम है, क्या कहता है होमोजीनियस, उसको पहले समझिएगा। इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। होमोजीनियस कहते किसको है, वेरिएबल का पावर का सम, वेरिएबल का पावर का सम अगर प्रत्येक टर्म पर अगर इक्वल है, वेरिएबल का पावर का सम अगर प्रत्येक टर्म पर अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन उतने डिग्री में होमोजीनियस कहलाएगा। वेरिएबल का पावर का सम अगर प्रत्येक टर्म पर इक्वल है तो होमोजीनियस इक्वेशन हुआ। पूछेगा कितने डिग्री में है, तो जिस पावर के साथ इक्वल में चल रहा है उतने डिग्री का होमोजीनियस कहलाएगा। जैसे देखिए यहां पर x का पावर कितना 1, इसका मतलब इसमें y z नहीं है तो 0 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 चढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें y z नहीं है तो 0 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, 1 डिग्री आया। इसमें आ जाओ, इसमें y का पावर 1, तो x z नहीं है तो उसका दोनों डिग्री 0 0 है, तीनों को जोड़िए कितना आया 1। फिर इसमें z का पावर 1 और x y नहीं है तो उसका पावर 0 0 हुआ, तीनों को जोड़िए 1। क्या प्रत्येक टर्म पर इक्वल है, प्रत्येक टर्म पर जो है वो वेरिएबल का पावर का सम जो है 1 है। इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और कितने डिग्री में है तो 1 डिग्री, क्योंकि पावर 1 ले रहा है सब। ये भी देखो होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले बार वो नॉन होमोजीनियस था, क्योंकि इधर D1 D2 D3 था आपका, अरे इधर 0 0 0 लिए है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखो, क्या लिखाए थे उसमें से, उसका सॉल्यूशन ऑफ जो लिखवाए थे टर्म वो ax बराबर b था। देखो ना रे बोकवन, कॉपियों सब भुला भुला करके आया, और इसमें ax बराबर 0 होगा क्योंकि राइट साइड सब 0 है। सुई कॉपी लाए हो कि बेच दिए हो, कॉपी लाए हो, चलो यहां देखो। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका सुनो अनमोल, इसका 2 केस है, इधर सुनिए। सबसे पहला काम यहां से करेंगे, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, और वहां से हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू या तो नॉन जीरो आएगा या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो आया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यहां लिख दे रहे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी बता दे रहे, x बराबर y बराबर z बराबर 0। अब बोलेगा ये कैसे हुआ, क्योंकि दुनिया में एक लौता वैल्यू है x y z का वैल्यू 0 जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। x y z के जगह पर, तीनों के जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो सब इक्वेशन लेफ्ट बराबर राइट हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू
जीरो। तो यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या तरीका है सो अभी बताएंगे आपको। जल्दी से उतारिए इसको। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है अभी बताएंगे, वही अगला क्वेश्चन पर है। लिखा एक में आएगा फाइनाइट एक यूनिक सॉल्यूशन। जब क्वेश्चन देख लो बाबू, इधर सुन लो। ए नलाइको, सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों का मैथ का क्वेश्चन जो है ऑफिस से निकलवा करके एक सेट आप फोटो कॉपी करवा के रखिए। कल देखिए कितना बढ़िया मैथ का क्वेश्चन उन लोग का भी आया हुआ। सीबीएसई वाला खास करके देखना, दिमागवा उड़ा देगा। जितना जो यहाँ डाटा के साथ पढ़ते हैं ना, 3 आया कि नहीं सर का को यह देखिए 3 के जगह पर 5 दे दिया है। सीबीएसई में नहीं लड़ता है क्वेश्चन, याद रखना। 10 में से 2 क्वेश्चन ही लड़ेगा, 8 को नहीं लड़ेगा। 8 अपने ही आपको ऑब्जर्वेशन ये जो पढ़ा रहे हैं, तो जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे जो उतना लेवल का, जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे देगा ना, थोड़ा सा और अब पढ़ेगा वो जेईई मेंस निकाल देगा। क्वेश्चन इन लोग का इतना जबरदस्त रहता है। तुम लोग को क्या देगा? 8 2 3 का को फैक्टर बताइए, है ना है बाबू। तो कम से कम दोनों बोर्ड वाला रखिएगा क्वेश्चन वह, और दोनों जैसे जैसे क्लास वह भागाएंगे आगे वैसे वैसे देखिएगा क्वेश्चन वह दोनों डिस्कस करेंगे। पढ़ाए 5 दिन देखते हैं, फायदा कर गया लोग। इंटीग्रेशन वह सब बना लिया, शॉर्टेज डिस्टेंस आया तुरते उसको तो सबसे पहले लड़कपन निकल जाता है। तो 5 दिन का काम कर जाता है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि बेकारे साल भर मेहनत करते हैं, सर जगह 5 दिन रहते हैं, अब पूरा पढ़ करके निकल जाएगा। तब 5 दिन पढ़िएगा, पूरा थ्योरिया रहेगा दिमाग में, तबे नहीं 5 दिन में जानिएगा। वह होकर दोस्त 2 दिन में वेक्टर पढ़ करके बना दिए। तो थ्योरी पढ़ लेते तब तो चलो। खैर तुम लोग को ज्यादा नहीं समझाएगा, सब भूखल हो, आधा घंटा काट लो, मेरे पर एहसान करो। x² + y² + z² = 1। P बराबर दिया हुआ है, बोलो तन P बराबर बोलो। और सबको तो हम बोल ही दिए भाई। बायोलॉजी वाला तो हम नहीं है समझा पाते हैं, क्योंकि हमको समझाने में उन लोग के साथ जो है हम ही समझने लगते हैं कि बायोलॉजी है, उसको ज्यादा नहीं समझाइए, क्योंकि वो सब इतना ज्ञान देने लगता है हम ही को। मांग रहा है देन द सेट ए सेट जो है, इस सेट ए है। ए बोका लोग, इस सेट ए के अंदर एलिमेंट सब है। चलो देखो यहां पर क्यों थ्योरी लिखवाए, इसके लिए थ्योरी लिखवाए। देखो इसके लिए थ्योरी लिखवाए। कभी भी क्वेश्चन के अंदर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ax = 0, px = 0, bx = 0 दिखा, खट से समझना कि होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन लगल है। और अगर ax = b है तो नॉन होमोजेनियस। देखिए तो बोल रहा था px = 0 और बोल रहा है कि x जो है कैपिटल X इसका ट्रांसपोज है। तो ये है रो में, तो फ्लिप होकर के किस में आ जाएगा? कॉलम में। नहीं समझे? अरे x y z ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये मैट्रिक्स है x y z। जरा देख करके बताइए अनमोल रतन, जल्दी से बताओ अनमोल रतन। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ p बताओ, p बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ p का वैल्यू, तब ने डिसाइड करेंगे कि हम लोग फाइनाइट सॉल्यूशन में कि इनफाइनाइट में है। डिटर्मिनेंट ऑफ p बताइए। बड़ी तू लोग के साथ दिक्कत है रे बड़ी। इधर -3 + 36 -3 + 36 33 क्या बाबू? 33 हुआ। फिर बताइए बाबू -2 इंटू, बोलो बाबू, 10 खत्म, 2 + 4 6। फिर अगला बाबू +1। इतना स्पीड अगर नहीं कीजिएगा तो फिर तो खेले खत्म हो गए। कितना? -18 है वो का कहीं का
-18 -3 तो -16 होता है बोका, -21 हो गया। चलिए बताइए कितना आ गया इधर से 33 -12 -21। ओहो ये क्या कट करके 0 है बाबू। ओ डिटर्मिनेंट ऑफ देखो पी का वैल्यू 0 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। इधर घर में उधर घर में, उधर घर में है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन इनफाइनाइट। अब आ जाओ देखो इधर, इधर देखो इधर पी एक्स बराबर क्या है बोलो। पी एक्स बराबर है 0 यानी 0 मैट्रिक्स है। पी मैट्रिक्स ये है, कैपिटल एक्स इसका ट्रांसपोज है। जल्दी से दोनों जगह बैठा बोलो क्या लिखेंगे यहां पर बोलो 1 2 1। देखिए ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलता है। -4 क्या बाबू 1 9 -1 और एक्स मैट्रिक्स होता है इसका ट्रांसपोज एक्स वाई जेड क्या बाबू, और ये किसके बराबर 0 के। और हम लोग देख लिया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। याद कीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हम करवाते थे तब बोले थे तीनों में किसी एक वेरिएबल को आप के मानो, एक्स वाई जेड में किसी एक को के मानो, चाहे लेमडा मानो चाहे टी मानो, कुछ भी मानो। चलिए इसको गुना कीजिए, जल्दी से गुना करो बोलो, पहला रो पहला कॉलम, जल्दी करो रे। एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू, अभी 0 तो है ये है। चलिए दूसरा रो पहला कॉलम जल्दी करो, -2x प्लस 3y -4z क्या -4z। फिर अगला कीजिए बाबू, इसको इससे गुना कीजिए, बोलिए x प्लस 9y माइनस जेड। ये मैट्रिक्स बना बाबू, और ये मैट्रिक्स है 0 के बराबर। 0 का मतलब हुआ कि 0 0 0 0 0 0 यानी ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर और ये 0 के बराबर। जल्दी से उतारिए इसको। इसके लिए क्वेश्चन करवाए थे हम, जो थ्योरी लिखवाए हैं। कभी भी क्वेश्चन के अंदर ax बराबर 0, bx बराबर 0, px बराबर 0 लिखल है, समझ जाना होमोजेनियस इक्वेशन का चीज है। तो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू वहां से निकालना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो आया तो एक्स वाई जेड का वैल्यू खट से लिख देना 0 है, और अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा अभी बता रहे हैं। 3 इक्वेशन तैयार हो गया है, -2x प्लस 3y -4z इक्वल्स टू 0, x प्लस 9y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन बन गया। बताइए अब कैसे सॉल्व करते थे वहां पर बाबू। ए बोक्का लोग बताओ कैसे सॉल्व करते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। किसी एक वेरिएबल को के मानते थे, जो तीनों में अच्छा लगे। तो हम यहां जेड को ही के मानते हैं, फिक्स था हम लोग। तो यहां पर लिख रहे लेट जेड बराबर के, और यहां पर के बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर है। चलिए जेड के जगह पर के रखिए और एक्स और वाई का वैल्यू के टर्म्स में बताइए। यहां जेड के रखना है, यहां के रखना है, इसको दोनों को उधर फेंकिए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई बताइए। हम क्या कर सकते भाई। तो एक काम करो, ए बोका लोग सबसे आसान इक्वेशन है 1 और 3 रे ना, लाइक 1 और 3 में फायदा है। कुछ समझ में आया हम लोग क्या बतिया सो। 1 और 3 में एक्स बराबर बैठल है, कोई दोवे को सॉल्व करना। 1 और 3 में जाइए, कितना हो जाएगा बाबू। 1 नंबर ये है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है बाबू। तो फ्रॉम 1 एंड 3 से हम चलते हैं 1 और 3 से। जेड का वैल्यू के बैठाते हुए एक्स प्लस 2y, यहाँ के बैठाए उधर ले गए माइनस के, तो एक्स प्लस 9y, यहाँ के बैठाए उधर ले गए तो प्लस के। तुम गलती नहीं करना, नहीं तुम कल ही फिर 24 ले आया है तुम जबरदस्ती। अब 12 और 6 18 होता है, और 24 बोल रहा था। नहीं ऑप्शन वाई देख लिया था, आंसरवा देख लिया होगा कि 24 है, तो बोलता है 24। अब बेलू के गलती निकाला था बाबूदासी। घटाओ, ये घटा दिए बाबू, क्या ये बच गया। 2y में 9y घटाओ, -7y। और इधर बताइए बाबू माइनस के और माइनस के, -2k, माइनस से माइनस कैंसल,
तो y बराबर 2k/7, y का वैल्यू 2k/7, z तो k मान ले है, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो और x का वैल्यू बताओ, इसी में रखना यहां और इसको उधर लेकर के x का वैल्यू बताओ, सब k के टर्म्स में मिलेगा बाबू। कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा -4k/7, उधर चला गया तो x बराबर -k + 4k/7, तो 7k -7k में +4k घटा -3k बटे में 7। देख लो तो बाबू सही किए हैं, यहां पर वैल्यू रखे -2k, अरे यार 2k/7 है ना, 2k/7 है तो कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा ठीक है अनमोल रतन, कोई दिक्कत नहीं है। 4k/7 उधर चला गया, क्या अनमोल रतन? -k -4k/7 बाबू, तो -7k और -4k -11k/7। एक चीज हमको बैच में खुशी हो रहा है कि सबका मैनिपुलेशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और यही चीज हमको जरूरत है आगे। तुम लोग आगे कुछ भी नहीं करोगे, खाली मैनिपुलेशन वहां करना, और आज तुम लोग को मैनिपुलेशन जो है सो जबरदस्त होने वाला है। इधर देखो क्या अनमोल रतन, एक रिश्ता गिवन किया गया है और नजर दौड़ाइए दौड़ाइए दौड़ाइए, देखिए दिया है क्या? XYZ का वैल्यू मार्केट से ले आए, तो XYZ का वैल्यू उसमें जब ठोकेंगे तो K का कितना वैल्यू मिलेगा? 2 गो। टाइम लगेगा, X का वैल्यू जब YZ रखेगा तो K क्वाड्रेटिक में आएगा रे बकवाइन। रखो रखो, तुम लोग को जो है सब पूरा दिखाना ही पड़ता है फिल्म में। Z² बराबर 1, X का वैल्यू कितना है रतन? X का वैल्यू है -11k/7, उसका स्क्वायर करेंगे 121 k² / 49 प्लस y का वैल्यू कितना है रतन? 2k/7, तब 4k² / 49, 4k² / 49। हेलो भाई वाह, और z कितना है? k², कितना है? k²। ए भाई बहन लोग यहां देखो k² लिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको समझूंगा 49k² / 49 है। ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि एलसीएम सेम रखने के लिए 49 दिए है। चलिए पूरे का एलसीएम कितना है? 49। ऊपर को जोड़िए वेबरेट, ऊपर जोड़ो। अब यो विश्वास थोड़ी होगा तुम लोग को कि के का 2 को वैल्यू आएगा। 121 और 4 125, 125 और 49, 125 और 49, 125 174। अरे बॉकवन कब सीखेगा रे नलाइको? 174 क्या? 174 k² आ रही, 49 जाके उधर क्रॉस हो गया तो k² बराबर कितना आया? 49/174 क्या बाबू? k बराबर प्लस माइनस लिख सकते हैं 7/√174। 184 है क्या? कोई और हमरा का मतलब है k का कितना वैल्यू आया? 2 गो। अब सुनो मेरे साथ रहिए, k का जब 2 वैल्यू आया, अरे मेरे साथ रहो, k का जब 2 वैल्यू आया और ये k का वैल्यू जो है कहां गया? इधर देखिए XYZ वाला कहां है? ये x था ये, और ये y था। इधर देखो अब आंसर आ गया है, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, और z का वैल्यू ये। ठीक है, k का कितना वैल्यू निकला? 2 गो। तो XYZ का क्या गो वैल्यू है? 2 न है रे। अरे एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो XYZ कितने बार कितना वैल्यू देगा? 2 गो देगा। तो सेट 2 गो निकलेगा आपका। तो देखो वहां पर 2 गो सॉल्यूशन होगा। कोई लिखल है इज अ सिंगलटन, तो सिंगलटन तो सिंगल का मतलब हुआ कि सिंगल मतलब सॉल्यूशन मिलेगा XYZ। ऑप्शन नंबर बी, डी। देखिए कंटेंट्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। अरे 2 गो मिल रहा है, 2 गो के का वैल्यू है तो XYZ का जो पेयर मिलेगा वो 2 गो मिलेगा, और वही आंसर होगा आपका। इतना तुम लोग को करना ही नहीं था, यही से मन में तुम सपोज कर लेता कि मास्टर पर विश्वास है हमको कि के का 2 वैल्यू मिलेगा,
और के का जब दो वैल्यू है तो एक्स वाई जेड का दो गो वैल्यू है, यानी दो सेट में है। ए बराबर 0 2 के माइनस 1 एक मैट्रिक्स है, और एक कंडीशन दिया है रतन, ए इंटू ए क्यू इक्वल्स टू, अरे ये सब क्वेश्चन जो तुम लोग बना चुका है, और हमको के का वैल्यू चाहिए, जो मांग रहा है वो कम से कम निकालो। तो तुम लोग जो है ना सनसना करके ए का पावर 4 तक गुना करो, बाकी हम समझ लेंगे आगे। ए का पावर 4 क्यों बोले समझी? ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए का पावर 4 है, और ये इससे जब गुना होगा तो आइडेंटिटी हट जाएगा, ओरिजिनल बढ़ जाएगा वो। तो ए स्क्वायर तो निकाल सकते हो ना, ए स्क्वायर निकाल सकते हो। 0 2 के माइनस 1, फिर 0 2 के माइनस 1, पहला रो पहला कॉलम 0 ये 2 के, पहला रो दूसरा कॉलम ये 0 ये माइनस 2, दूसरा रो पहला कॉलम ये 0 ये माइनस के, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 के प्लस 1। अब नहीं समझे तो सॉरी, समझ में आया है सबको? और एक बार अगर फिर जंप करो ए का पावर 4, यानी ए स्क्वायर को 2 बार गुना। क्यों ए का पावर 4 करवा रहे? ये तो विजनरी परफॉर्मेंस होना चाहिए अनमोल रतन। ये इससे गुना होकर के ए का पावर 4 लेने वाला है, तो ए का पावर 4 करने जा रहे हैं। ए का पावर 4 इस मैट्रिक्स को 2 बार गुना करना है, 2 के माइनस 2 माइनस के और 2 के प्लस 1, फिर यही मैट्रिक्स से गुना होगा 2 के माइनस 2 माइनस के और 2 के प्लस 1। अब कुछ क्वेश्चन फेवरेट अपनों से ही अथी करो, फाइट मारो, इतना तो समझाए है, सभी पूछते रहेगा तो फिर कैसे होगा? बताइए तो फेवरेट, पहला रो पहला कॉलम बोलो फेवरेट, 2 के 4 के है, अच्छा हाँ ठीक बोला, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 2 के, सही है। चलिए फिर बताइए, ये माइनस 4 के, अब माइनस 4 के कैंसर, सॉरी माइनस 8 के, हाँ गुना करते डायरेक्ट, माइनस 2 से करेंगे माइनस 4 के, और इसको कर रहे माइनस 2 से, तो माइनस 4 के माइनस 2, तो ये बना माइनस 6 के, सॉरी माइनस 8 के, तो कितना आ गया अनमोल रतन? माइनस 8 के माइनस 2, फिर दूसरा रो पहला कॉलम माइनस 2 के स्क्वायर, माइनस 2 के स्क्वायर, और इसको इससे न गुना करना है तो माइनस 2 के स्क्वायर, ये भी, अब माइनस में के, तो ये कितना आया? माइनस 4 के स्क्वायर। पता नहीं फेवरेटवा क्या कर रहा है, सही है बाबू? फिर इसको इससे करो, बोलो 2 के और ये 2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर, टाइम लगेगा। ये इधर से हुआ 2 के और 2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मन में ओपन कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू भरवाइए वहां, ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 के और 2 के 6 के, तो यहां पर भर रहे 4 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 1, बहुत बढ़िया, ये ए का पावर 4 हो गया। इतने जरूरत था हमको, क्या मेहनत लगा, कुछ नहीं। इधर देखो, इसको इससे गुना करो, बोलो, बोलिए रिलेशन को, अरे रिलेशन में बोलेगा, ए इंटू नहीं, गुना करवाते हुए लिखो, ये सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहा है तू। ए का पावर 4 और इसको इससे गुना करेगा तो 3a आई, जिसमें आइडेंटिटी हट गया तो 3a छोड़ करके गया, और राइट साइड किसके बराबर है? 2i। 2i का मतलब समझ रहा है फेवरेट? 2002 2002। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, यहां पर 2i लिख दे रहे। चलिए ए का पावर 4 का वैल्यू दिस,
चलिए बैठाइए यहाँ पर a का पावर 4, तो बैठाओ ना यार, इसी में हम जोड़ घटाव कर देंगे, इसी में माथा गर्म हो रहा है मेरा। 3 से गुना कर करके इसको जोड़ने जा रहे हैं। अरे इसमें 3 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे। और सब एक मत जोड़ो, अरे सबको मत जोड़ो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर वाला चलो लेकर के चाहिए ना मार्केट से। तो इसका जहां 0 है ना उसी का वैल्यू जोड़ो, सिर्फ इसका जोड़ो, इसे उतारने दो महारानी को। यहां लिख देते बाबू पहला 4k², बढ़िया से लिख रहे बाबू, 4k² + 2k। बहुत टाइम है बाबू, टेंशन नहीं। -8k -2, फिर -4k² -k, 4k² + 6k + 1। 3 से मैट्रिक्स ए में गुना करना है और जोड़ना है, तो 0 6 3k -3 और इक्वल्स टू ये है 2 0 0 2 के बराबर। समझ में आया? अब इतना हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको जोड़ेंगे और 0 के बराबर कर देंगे। तो चलिए बताइए, -8k -2 + 6 करेंगे तो -8k + 4, राइट साइड है 0, k का वैल्यू हाफ। सभ्य को नहीं जोड़े हमको k से मतलब है। ये कहां से आया पता चला फेवरेट? 3 से मैट्रिक्स ए में मैं मल्टीप्लाई किया और 2i के बराबर था, तो 2 टाइम्स आइडेंटिटी था, तो 2 0 0 2। स्वाति जी आप अच्छा से छापिए सिर्फ। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये था, सबसे आसान यही है बेलुआ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये है अनमोल रतन, तो इसको और इसको जोड़ कर करके और 0 के बराबर कर दिए, है ना? के का वैल्यू हाफ। चॉइस को है बाबू, ये है। एक लास्ट क्वेश्चन जाइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। बेवरेट खड़ा हो। क्वेश्चन में जब बता रहे थे बेवरेट सम एच साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक का फॉर्मूला क्या था? क्वेश्चन जब करवा रहे थे कि एक्सप्रेस कीजिए सम एच साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, उसमें एक साइमेट्रिक का फॉर्मूला लिखवाए थे, वो याद है? a+a'/2 और स्क्यू साइमेट्रिक a-a', जिसको हम नाम रखे थे p और एक का नाम रखे थे q। आप देखो ये भग लिख ले बेचारा, ये कि ए मैट्रिक्स को जो है वो 2 मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर रहा है, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में, जिसमें एक का नाम p है और एक का नाम q है। p + q है बेवरेट, तो उसमें से p बोल रहा है साइमेट्रिक है और q बोल रहा है स्क्यू साइमेट्रिक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ q गिवन किया गया 9। देन द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ p। डिटर्मिनेंट ऑफ p का मॉडुलस का वैल्यू बताना है। बैठो तो बैठो, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, जल्दी करो बाबू। हो गया? हटा रहे बाबू, चलो ठीक। अच्छा से उतारने में कभी नहीं करना बाबू। तुम लोग ए बराबर बोलो बाबू, ए 0 है। क्यू किसके बराबर है बाबू? स्क्यू साइमेट्रिक। ए बोका खड़ा, p + q लिखल है, जिसमें p बोल रहा है साइमेट्रिक है और q बोल रहा है स्क्यू साइमेट्रिक। अगर जहां पर p बोलेगा वहां पर हम लोग ये सोचेंगे a + a'/2 और q क्या सोचेंगे? a-a'/2। तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ q गिवन किया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ q गिवन किया, तो पहले तो q निकाल ले और q इसके बराबर है। तो यहां से q बराबर क्या लिख सकते बाबू बोलो? a-a'/2। इस मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2 करना है।
चलिए बताइए, तो Q बराबर बोलो 1/2 को अलग कर लिए, चलिए करली ब्रैकेट लगाए, ए मैट्रिक्स कितना है बाबू बोलो 2 3 A 0 माइनस इसका ट्रांसपोज बोलो 2 3 A 0 क्या, ये दोनों को घटाओ, जल्दी से घटाओ, बैठो तुम, Q इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, बोलिए इधर घटाइए, इधर कितना हो जाएगा 0 3 माइनस ये बेहतरीन बोलो A माइनस 3 0 क्या, चलिए इसका डिटर्मिनांट दिया है 9, तो इस पर डिटर्मिनांट लगाने जा रहे दोनों तरफ, तो डिटर्मिनांट लगाएंगे अनमोल रतन, तो यहां पर डिटर्मिनांट ऑफ Q और इधर डिटर्मिनांट लगेगा, तो डिटर्मिनांट लगा रहे, और इस पर डिटर्मिनांट का साइन लगेगा अनमोल रतन, अच्छा खैर कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स में पाना दे रहे डिटर्मिनांट 0 3 माइनस A माइनस 3 0 क्या, इसका नहीं डिटर्मिनांट है, रुको मेरे साथ रहो, आपको एक प्रॉपर्टी सिखाए थे डिटर्मिनांट में, अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए पर है कि ये मैट्रिक्स है और डिटर्मिनांट लगा तो ये के डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, ये अपने ऑर्डर को पहनाएगा तब बाहर निकालेगा, कहीं लिखाए थे, देखो आज वही दिन है बाबू, ये बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है लेकिन अपने ऑर्डर को पहले पावर में बैठाएगा, ऑर्डर 2 का है तो 1/2 का पावर 2 1/4, तो डिटर्मिनांट ऑफ Q इक्वल्स टू हो गया अनमोल रतन 1/4, और इसका डिटर्मिनांट जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ इसका डिटर्मिनांट 0, और ये इधर से कितना खत्म सोई, अरे बोकवन ये -3 का होल स्क्वायर है, ये A-3 है, और इसमें माइनसवा जब बाहर करेंगे तो A-3 और बीच वाला माइनस और वो माइनस जो निकाले सो प्लस हो गया, तो A-3 का होल स्क्वायर, और इसका सरकार वैल्यू दिया है, कितना दिया है 9, तो यहां 9 बैठाओ, तो बताइए कितना हो गया बोलो 9 इक्वल्स टू बोलो 1/4 A-3 का होल स्क्वायर क्या 9 चक 36, तो A-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 अनमोल रतन, तो A-3 इक्वल्स टू +-6 क्या +-6, ये 3 को इधर उछलाइए तो A बराबर +-6 + 3, तो एक वैल्यू है 9 और एक वैल्यू है -3, +6 लेंगे तो 6 और 3 9, -6 लेंगे तो -6 में +3 घटा -3, तो A का 2 वैल्यू ये निकला है, जल्दी से करो, उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग जाएंगे, अभी तो A निकल गया है, डिटर्मिनांट ऑफ P का जो मॉडुलस होगा, अब डिटर्मिनांट ऑफ P के लिए तुम पहले P निकालो, A + A'/2, बैठल मत रहो, P इसके बराबर है, ये मार्केट से हम लोग निकाल चुके हैं, और लास्ट में A का वैल्यू ठोक देंगे, सब लोग P निकालो, बोलिए P किसके बराबर है अनमोल रतन, A + A'/2, A + A'/2, चलिए A + A', यही माने में जोड़ देते ना, यही देखो यही, ये प्लस कर कर करके हाफ तो बाहर रखो, तो हाफ बाहर और A + A', तो ये बन गया 4 4 क्या, और इधर बताओ 3 + A 3 + A, चाहे A + 3 कुछ भी लिखो ना, और फिर बोलो 0 क्या 0 हो गया, चलिए अब इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू, डिटर्मिनांट ऑफ P माने में कर रहे हैं, डिटर्मिनांट ऑफ P, जैसे ही डिटर्मिनांट इस पर लगाए ये फिर बाहर आएगा तो 1/4, कैसे आया आप समझाने का टाइम खत्म हो गया, ये स्केलर अभी बाहर किए थे, ऑर्डर लेकर के निकलेंगे, तो ये 1/4, और इसका डिटर्मिनांट बोलो ये इधर माइनस, मेरे माइनस कितना हो जाएगा बोलो -A + 3 का होल स्क्वायर, अरे ये 0 हुआ, बीच में माइनस इधर से गुना हुआ तो A + 3 का होल स्क्वायर, समझे, अब पहला वैल्यू कितना 9 यहां रखे, और इसका मॉडुलस पूछ रहा है, अरे मॉडुलस लगा दो, ये मॉड है, चलिए बताइए -3 रखेंगे यहां पर तो 0, कोई 0 चॉइस है,
अरे -3 रखे तो 0 आया, कोई चॉइस है नहीं। दूसरा वैल्यू बोलो 9, तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर गया। 9 रखो यहां पर, 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर 144 का मॉडुलस बाहर आएगा तो 144, 144 बटे 4 36। ये मॉड है वाइब्रेट मॉड। -3 रिजेक्ट किया हुआ समझे, क्योंकि 0 मेरा ऑप्शन में नहीं था। तो 9 रख करके देखे बाबू। अरे मॉडुलस का सम पूछा है तो मॉडुलस इसका पहले डिटरमिनेंट लगा दिया, मोड बना दिए।